हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जितने भी आपके वाइवा के क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड, उस सभी गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले हमने आपको ट्रांसफार्मर, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड चार्ट पेपर पे बनाए गए जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा पे, जैसे अगर आपने अपने चार्ट पेपर पे ट्रांसफार्मर बनाया है या व्हीटस्टोन सेतु या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या उसे जिसे हम डायनेमो भी कहते हैं, अगर आपने इन तीनों का डायग्राम अपने चार्ट पेपर में बनाया है इसमें से किसी एक का, तो आप उससे रिलेटेड वाइवा के क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चंस के नाम से ये प्लेलिस्ट है। यहाँ पे आपको ये तीनों टॉपिक से रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने डिटेल में बता रखा है कि प्रैक्टिकल में एग्जामिनर आपसे कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा या कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, पैटर्न क्या होता है उसके पूछने का, सब कुछ हमने बता रखा है। वो बच्चे जो अभी भी कंफ्यूज है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में क्या बनाना चाहिए, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने डिटेल में बता रखा है कि चार्ट पेपर पे क्या बनाएं, चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। 12 मिनट की मात्र ये वीडियो है। इस वीडियो में आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक आपके लिए आसान होगा जिसमें आप आराम से चार्ट पेपर पे डायग्राम भी बना सके और उससे रिलेटेड एग्जामिनर को क्वेश्चन भी बता सके। आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे गैल्वेनोमीटर या इसी को चल कुंडली धारा मापी भी कहते हैं, उससे रिलेटेड वाइवा के जितने भी क्वेश्चन है इस वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन उसके पहले हम बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करना है आपको पता ही है, सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाए। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हमने क्या बना रखा है गैल्वेनोमीटर का। यहाँ पे पहली बात तो हमने बनाया नहीं, यहाँ पे हम गूगल से फोटो लगाएंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियरिटी हो। अब ये है आपका गैल्वेनोमीटर बाहर से, ठीक है। बाहर से गैल्वेनोमीटर आपने कई सारे लैबों में, जैसे आपके अपने खुद के स्कूल लैब में देखा होगा, वैसे सही बताएं तो अब किसी को स्कूल लैब में भी नहीं ले जाया जाता। हम लोग को खुद ही एग्जामिनर द्वारा केवल एक दो दिन लैब में दिखाया गया था कि क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है। वैसे सर लोग नहीं ले जाते, कारण पता है क्या, उनके लैब का दशा ऐसा रहता है कि आप खुद नहीं देख पाएंगे, इतनी धूल मिट्टी और ये सब होगा, लैब वगैरह अच्छे होती नहीं है स्कूलों की। अब किसी किसी स्कूलों की हो तो अलग बात है, लेकिन हमारे स्कूल को तो अच्छी नहीं थी, तो वहां पे गैल्वेनोमीटर ये सब दिखाया नहीं गया था, हमने गूगल से ही देख लिया था। और आप इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे जब जाएंगे तो आपको ये गैल्वेनोमीटर वहां पे देखने को मिलेगा। अब ये गैल्वेनोमीटर ऊपर से तो आपको ऐसे दिख रहा है, लेकिन अंदर से कैसा होता है, तो अंदर से ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर ऊपर से दिखेगा आपको डायरेक्ट, अंदर उसके जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से होगा। अब एग्जामिनर आपसे सबसे पहला सवाल जो हर बार पूछता है वो ये पूछता है कि ये बताइए बचवा कि आपने चार्ट पेपर तो बहुत बढ़िया बनाया है, लेकिन इस चार्ट पेपर से रिलेटेड जो धारा मापी, जो गैल्वेनोमीटर आपने बनाया है, पहले ये बताएं कि धारा मापी या गैल्वेनोमीटर होता क्या है। सबसे पहला सवाल चार्ट पेपर से ही पूछा जाएगा कि आपने ट्रांसफार्मर बनाया है तो बताइए ट्रांसफार्मर क्या होता है। आपने प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बनाया है तो बताइए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या होता है। जो बनाएंगे वही पूछेगा सबसे पहले। फिर पूछेगा कि जो आपने चार्ट पे बनाया, मान लीजिए हमने ये प्रत्यावर्ती गैल्वेनोमीटर बनाया है, तो गैल्वेनोमीटर सबसे पहले क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का एक और नाम भी होता है धारा मापी, या अगर पूरा नाम ले तो चल कुंडली धारा मापी भी कहा जाता है। इसका सेकंड नाम आप याद रखेंगे कि चल कुंडली धारा मापी या गैल्वेनोमीटर, ठीक है। पहला एग्जामिनर ये सवाल भी पूछ सकता है। अब जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछेगा कि धारा मापी क्या है, अब धारा मापी को ही गैल्वेनोमीटर कहते हैं। अब आप अपना दिमाग मत लगाने लगिएगा वो घुटने वाला कि यहाँ पे धारा मापी पूछ रहा है, हमने तो गैल्वेनोमीटर बनाया है यार, धारा मापी कहाँ पूछ लिया। तो धारा मापी गैल्वेनोमीटर एक ही होता है। अब देखिए धारा मापी सबसे पहले होगा क्या, तो आप क्या बताएंगे कि धारा मापी क्या होता है। यह एक ऐसा यंत्र या उपकरण होता है जिसके द्वारा
परिपथ में धारा की उपस्थिति, धारा प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, इसको मापने का काम कौन करता है? धारा मापी करता है। समझ में आ गया? यानी ऐसा यंत्र या उपकरण जिसके द्वारा परिपथ में किसकी धारा की उपस्थिति यानी प्रेजेंट या अप्रेजेंट की पहचान की जाती है, या अगर दूसरे लैंग्वेज में कहें तो धारा को मापा जाता है। धारा मापी या गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र या उपकरण है जिसके द्वारा धारा को मापा जाता है या धारा उपस्थित है या नहीं इसका पता लगाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर पूछेगा अगर आपने धारा मापी या गैल्वेनोमीटर बना रखा है तो। सेकंड आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि धारा मापी आपने तो बना लिया, अब बताइए कि ये धारा मापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ऐसे ट्रांसफार्मर से रिलेटेड भी पूछता है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु बनाया है तो आपने वो पूछेगा कि व्हीटस्टोन सेतु किस सिद्धांत पे कार्य करता है। जो भी चार्ट पेपर में बनाएंगे किस सिद्धांत पे कार्य करता है ये जरूर पूछता है, और कभी कभी तो सिद्धांत भी पूछ लेता है कि आपने बता दिया कि ये इस सिद्धांत पे कार्य करता है तो इस सिद्धांत को भी बताइए, तो आपको सिद्धांत भी बताना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे केवल पूछा गया है कि धारा मापी किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आप कहेंगे कि धारा मापी या गैल्वेनोमीटर जो है ये वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर, किस सिद्धांत पर? चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पे, यानी कि जो वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का सिद्धांत है इस पर कार्य कौन करता है? आपका गैल्वेनोमीटर इस सिद्धांत पे काम करता है। थर्ड जो क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर आपसे, मान लीजिए कोई ओल्ड एज वाला एग्जामिनर आ गया, बूढ़ा एग्जामिनर आ गया, तो अपना सर से लेके पांव तक दिमाग लगाएगा और आपसे पूछेगा कि ये बताइए धारा मापी तो आपने बताया लेकिन धारा मापी के कितने प्रकार होते हैं। तो आप क्या करेंगे? पहले सोचेंगे, बहुत बहुत दिमाग लगाएंगे। वैसे आपके पास है नहीं, मुझे पता है कि आपके पास दिमाग नहीं है, लेकिन फिर भी आप लगाने की कोशिश करेंगे और लगाएंगे। सोचेंगे यार मैडम तो बताई थी कि धारा मापी तो 2 प्रकार का होता है, कौन सा बताई थी याद नहीं आ रहा है। तो आप याद करेंगे बहुत सोच सोच के, जब कैसे आपको याद हो जाएगा तो आप बताएंगे। धारा मापी मैं बता देती हूँ डिटेल में कि धारा मापी या गैल्वेनोमीटर 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? प्रक्षेप धारा मापी, और दूसरा रुद्र दोलन धारा मापी। अब जिसका नाम, जिस बच्चे का नाम रुद्र होगा उसको तो ये आराम से याद हो जाएगा, रुद्र दोलन धारा मापी। मतलब रुद्र जो है वो दोलन पहले करेगा और धारा मापी कर लेगा, ठीक है। तो यानी धारा को भी माप लेगा। तो ये आपका क्या हो गया? 2 प्रकार के आपके धारा मापी या गैल्वेनोमीटर होते हैं। समझ में आ गया? पहला होगा प्रक्षेप धारा मापी, दूसरा होगा रुद्र दोलन धारा मापी। अब जो लड़के होंगे वो क्या करेंगे? ऐसे पहले सोचेंगे यार, फिर बाहीं बाहीं मोड़ेंगे, थोड़ा कॉलर वाला सही करेंगे और फिर सोचते सोचते जवाब देंगे कि सर धारा मापी जो है वो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा प्रक्षेप धारा मापी, दूसरा होता है रुद्र दोलन धारा मापी। कैसे कैसे ये बता देंगे इतना, ठीक है। अब अगर आपसे ये तो हो गया, थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको एग्जाम ने बझाने की कोशिश की, लेकिन और भी ज्यादा डीप में पूछेगा तो क्या पूछेगा कि अब जो आपने टाइप बताया है रुद्र दोलन धारा मापी और प्रक्षेप धारा मापी, अब आप इसका भी कार्य बताइए, इसका भी कार्य क्या होता है ये बताइए। तब तो आप फंस गए भाई। अगर यहाँ पे अगर आपने हीरोपंती की आपने कह दिया कि हमको तो नहीं आ रहा है, तो एग्जामिनर आपके जो प्रेजेंट वाला होगा, जो आपका नाम होगा लिस्ट में, वहां पे ऐसे बिंदी लगा देगा, मतलब थोड़ा सा नंबर कटने की चांसेस आ जाएगी। फिर देखिए यहाँ पे आप क्या बताएंगे कि प्रक्षेप धारा मापी का जो कार्य होता है, प्रक्षेप धारा मापी क्या करता है? ये क्षणिक धारा या कह सकते हैं आवेश के प्रवाह को मापता है, ये इसका कार्य है। आप याद रखिएगा कि प्रक्षेप धारा मापी जो होगा उसका कार्य होता है क्षणिक धारा, यानी एक क्षण में जितनी धारा बह रही है, या अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो केवल आवेश के प्रवाह को कौन मापता है? प्रक्षेप धारा मापी, प्रक्षेप गैल्वेनोमीटर मापता है, ये इसका कार्य हो गया। लेकिन अगर रुद्र दोलन धारा मापी की बात करें तो रुद्र दोलन धारा मापी क्या करत हो? रुद्र दोलन धारा मापी जो है सर्किट के अंदर प्रवाहित जितना भी धारा होगा उसको मापने का कार्य करेगा।
मतलब केवल आवेश बह रहा है या नहीं बह रहा है इसका पता कौन कर रहा है, प्रक्षेप धारामापी। लेकिन सर्किट में, पूरे जो सर्किट हमने बना रखे हैं उस सर्किट में आवेश प्रवाह हो रहा है या नहीं ये कौन नाप रहा है, रुद्र दोलन धारामापी। समझ में आ गया धारामापी कितने प्रकार का है। तो वहां ऐसे सीधे हाथ मुंह मत खुजलाने लगना, वहां पे बता दीजिएगा कि प्रक्षेप धारामापी और रुद्र दोलन धारामापी। अब अगला क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है थर्ड वाला और सेकंड वाला भी, यानी इस स्लाइड के तीनों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि गैल्वेनोमीटर में जो संकेतक लगे होते हैं, अब यहाँ पे देखिए गैल्वेनोमीटर में आपको इस तरह से एक एरो दिख रहा होगा, जी जहां पे लिखा है वहां जी के पास देखिए एक एरो दिख रहा है, ये जो ऐसे ऐसे हिलता रहता है। मान लीजिए ये हमने एरो बनाया है। अब ये देखिए डायग्राम अगर बनाए तो ये आपका क्या हो गया, ब्लू कलर से बनाते हैं, यहाँ पे ब्लू कलर दिखेगा भी, ये इस तरह से आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए थोड़ा सा टेढ़ा बन गया जी, चलता है इतना, देखो मान लो मैंने सीधे बना दिया। अब यहाँ पे एक तीर आपको दिख रहा है, ये तीर क्या करता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर ऐसे घूमता है। तो ये क्या करता है, एक रीडिंग निकालता है, एक रीडिंग निकालता है। और ये गैल्वेनोमीटर का तीर है, संकेतांक है, इसको क्या कहते हैं, संकेतांक है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ये तो गैल्वेनोमीटर जो आपको दिख रहा है इसमें जो ये तीर दिख रहा है यानी संकेतांक दिख रहा है, ये तीर किसका बना होता है, ये आपसे बहुत ज्यादा पूछ सकता है एग्जामिनर कि ये जो गैल्वेनोमीटर में संकेतांक या तीर लगे होते हैं जो ऐसे ऐसे हिल के बताते हैं कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग कितनी है, ये बताने का कार्य क्या करता है, संकेतांक करता है। तो ये संकेतांक किसका बना होता है, यहाँ पे पूछा गया है क्या, धारामापी का जो संकेतांक है वो लोहे का बना होता है। तो आप कहेंगे नहीं, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि नीचे वाला आप डायग्राम देखिए, धारामापी का जो संकेतांक है अगर वो लोहे का बन जाएगा तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें आप देख रहे होंगे एक साइड आपका नॉर्थ पोल वाला चुंबक लगा है और एक साइड आपका साउथ पोल वाला चुंबक लगा है। अब अगर हम लोहे का संकेतांक लगा देंगे तो क्या ये दोनों चुंबक उस संकेतांक को ऐसे घूमने देंगे, नहीं घूमने देंगे। क्यों नहीं घूमने देंगे, क्योंकि दोनों साइड चुंबक लगाया है। अब आप सोच रहे हैं कि बीच में लोहे का तीर भी लगा दे और वो आपका घूमता रहे, तो वो नहीं घूम पाएगा। रीजन हमने बता दिया, क्योंकि दोनों साइड गैल्वेनोमीटर में या चल कुंडली धारामापी में चुंबक लगे होते हैं, जिस वजह से चुंबक क्या कर देंगे, दोनों साइड लगे हैं तो उस तीर को इस तरह से सीधे रोक देंगे, ना ही वो इधर हो पाएगा ना ही वो इस साइड हो पाएगा। यानी दोनों साइड वो क्या करेगा, चुंबक के प्रभाव को फील करेगा, जिस वजह से वो कहीं भी घूम नहीं पाएगा। यानी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 0 ही रह जाएगी। इसीलिए कभी भी गैल्वेनोमीटर का जो संकेतांक है, जो तीर है, जो एरो है, वो जो घूमता है वो कभी भी लोहे का नहीं लगाया जाता। ये रीजन आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि उसमें गैल्वेनोमीटर में खुद ही दोनों साइड चुंबक लगे हुए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर क्या पूछेगा, अच्छा आप ये बताइए कि जो संकेतांक है लोहे का नहीं बनाया जा रहा है तो किसका बनाया जाएगा, किस मेटल का वो संकेतांक बनाया जाए कि चुंबक होते हुए भी वो मूव कर सके। तो आप कहेंगे कि हम एल्युमिनियम का वहां पे संकेतांक लगाएंगे। यानी धारामापी में जो संकेतांक लगेगा वो किसका बना होता है, एल्युमिनियम का। अब जब ये एल्युमिनियम का बना होगा तभी तो दोनों चुंबकों के बीच मूव कर पाएगा, वरना गैल्वेनोमीटर का जो संकेतांक है वो मूव ही नहीं कर पाएगा और ना ही कोई रीडिंग शो करेगा। तो ये आखिरी क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा पूछा जा सकता है कि गैल्वेनोमीटर का जो धारामापी में या गैल्वेनोमीटर में जो संकेतांक होते हैं वो लोहे के हो सकते हैं या नहीं, यानी लोहे के बने होते हैं या नहीं। तो आप कहेंगे कि लोहे के नहीं बने होते हैं। रीजन बता दीजिएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में खुद ही दोनों साइड चुंबक लगे हैं। अगर उसका संकेतांक भी यानी तीर भी लोहे का हो जाएगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा, जिस वजह से गैल्वेनोमीटर की रीडिंग हमें पता नहीं चल पाएगी। तो आप बताएं कि संकेतांक किसका बना होगा, तो आप बता दीजिएगा कि संकेतांक जो होगा या जो तीर होगा वो एल्युमिनियम मेटल का बना होता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर अक्सर पूछ लेते हैं। इस स्लाइड के जितने भी क्वेश्चन हैं, पांचों क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लीजिए। पांचों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट कर लीजिए विद डायग्राम, यानी डायग्राम के साथ। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जामिनर द्वारा पूछे जाते हैं।
तो अगला क्वेश्चन क्या है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वो यह है कि आप बताइए कि धारा मापी में आप संट के क्यों लगाते हैं, धारा मापी में संट को क्यों लगाया जाता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर संट क्या होता है, फिर देखेंगे कि संट का कार्य क्या है और इसके लाभ क्या होते हैं। उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर कि धारा मापी में संट का प्रयोग क्यों किया जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये धारा मापी में या कि जो आपका गैल्वेनोमीटर है इसमें संट क्या है। तो आप बताएंगे कि जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदला जाता है, जब गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदला जाता है तो उसके समांतर क्रम में एक लघु प्रतिरोध, एक छोटा प्रतिरोध लगा दिया जाता है और इस प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं, संट कहते हैं, जिसे कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अब अगर इसका डायग्राम समझे तो ये मान लीजिए आपका गैल्वेनोमीटर क्या हो गया, जी हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एक गैल्वेनोमीटर हो गया जिसको हम जी से डिनोट करेंगे और इसमें ये आपका ये संकेतांक हो गया, जो संकेतांक अभी तक इधर उधर घूम रहा था, जो हमने बताया कि ये लोहे का नहीं बनती, ये एल्युमिनियम का बनता है, ये आपका संकेतांक हो गया। अब इसमें धारा मान लीजिए हमने एक आई धारा प्रवाहित की, ठीक है, आई धारा प्रवाहित की। अब अगर हम गैल्वेनोमीटर में संट को नहीं लगाएंगे तो गैल्वेनोमीटर की पहली बात तो धारा कितनी मापती है, गैल्वेनोमीटर का जो धारा मापने की क्षमता होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर जो है वो धारा को या तो माइक्रो एम्पियर में या मिली एम्पियर में मापता है। अब अगर आप माइक्रो एम्पियर या मिली एम्पियर के ज्यादा धारा इसमें दे देंगे तो आपका जो गैल्वेनोमीटर का ये संकेतांक दिख रहा है ना, ये टूट जाएगा, जिस वजह से आपका गैल्वेनोमीटर धारा ही नहीं माप पाएगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इसमें एक छोटा सा इस तरह से छोटू सा एक प्रतिरोध लगा देते हैं जिसका नाम भी है लघु प्रतिरोध। क्या नाम है, लघु प्रतिरोध। और इसको किससे डिनोट करते हैं, तो ऊपर लिखा है इसको एस से डिनोट करते हैं जिसे हम संट कहते हैं। अब इस संट का कार्य क्या है, संट का कार्य आपको मालूम होना चाहिए। मान लीजिए आपसे एग्जामिनर पूछ लिया कि संट क्या है तो आप तो बता देंगे कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए एक छोटा सा लघु सा प्रतिरोध हम लगा देते हैं और ये लघु प्रतिरोध ही क्या होता है, संट कहलाता है। ये तो आपने अपना दिमाग लगा के एडी वाला बता दिया। अब अगर आप और थोड़ा सा एग्जामिनर दिमाग लगा के आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा कि जो आपने ये संट लगाया है इस संट का कार्य बता दीजिए। तो आप क्या कहेंगे, संट का कार्य ये होता है कि गैल्वेनोमीटर तक इतनी कम धारा देना जितना वो माप सके। गैल्वेनोमीटर को इतना धारा मत दे दीजिए कि वो गैल्वेनोमीटर या धारा मापी ही टूट जाए, ऐसा धारा नहीं दिया जाता। ये मैक्सिमम या तो माइक्रो एम्पियर में या मिली एम्पियर में मापता है। अब मान लीजिए हमने मान रखा है कि इस गैल्वेनोमीटर का जो परास है वो 10 माइक्रो एम्पियर का है, यानी ये गैल्वेनोमीटर जो है वो मैक्सिमम 10 माइक्रो एम्पियर का धारा माप सकता है, इससे ज्यादा नहीं माप सकता। यानी इतने पर ही आप रुक जाएंगे, इससे ज्यादा इसमें धारा आप प्रोवाइड करेंगे तो गैल्वेनोमीटर आपका टूट जाएगा। अब मान लीजिए हमने जो ये धारा आई प्रोवाइड की है ये 50 हर्ट्ज का है। सोचो कहाँ माइक्रोमीटर है कहाँ हर्ट्ज, यानी इतनी धारा आ रही है। अब अगर हम डायरेक्ट 50 हर्ट्ज का धारा इस गैल्वेनोमीटर को देंगे तो गैल्वेनोमीटर तो टूट जाएगा, इसका जो संकेतांक है वो टूट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी जो परास है वो कितनी है, 10 माइक्रो एम्पियर ही है। 50 हर्ट्ज की धारा ये सही नहीं पाएगी, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा प्रतिरोध और जोड़ते हैं जिसको हम लघु प्रतिरोध कहते हैं और इसे संट कहा जाता है। इसका कार्य ये होता है कि जो आने वाली मैक्सिमम धारा है 50 एम्पियर या हर्ट्ज की जो धारा आ रही है, अधिकतम धारा इस संट में चली जाए, इस संट में चली जाए और इस गैल्वेनोमीटर के पास मात्र उतनी धारा है जितना ये माप सकता है। यानी कुल धारा इसमें चली जाए और 10 एम्पियर माप सकता है तो इसके अंदर या तो 8 एम्पियर की धारा है, 8 माइक्रो एम्पियर की धारा है या तो 9 माइक्रो एम्पियर की धारा है। अगर 10 माइक्रो एम्पियर से ज्यादा धारा इस गैल्वेनोमीटर में आ गई तो गैल्वेनोमीटर टूट जाएगा। इसी का कार्य है, संट का कार्य क्या है कि अधिकतम धारा अपने अंदर से गुजारना और कम से कम धारा गैल्वेनोमीटर को देना ताकि गैल्वेनोमीटर जो है कार्य कर सके, वरना उसका सुई टूट जाएगा तो नापा ही नहीं करेगा। जब नापा ही नहीं करेगा तो क्या नापेंगे, खाद। इसीलिए ये आपका गैल्वेनोमीटर का
समझ में आ गया शंट का कार्य क्या है। शंट का कार्य हम लिख भी देंगे कि शंट लगाने से क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की अधिकतम जो धारा है शंट अपने में से प्रवाहित करेगा, यानी शंट में से प्रवाहित होगा, जिस कारण गैल्वेनोमीटर को उसकी क्षमता के अनुसार, यानी उसका जितना परास है, यहाँ पे क्षमता की जगह आप लिखेंगे कि गैल्वेनोमीटर को उसकी परास के अनुसार, यहाँ पे परास आप बोल दीजिएगा, ठीक है, परास के अनुसार धारा मिलती है और वह खुद टूटने से यानी कि नष्ट होने से बच जाता है। अब शंट आपने लगा दिया, शंट क्या होता है ये भी आपने एग्जामिनर को बता दिया। शंट का कार्य मान ले आपसे पूछ लिया एग्जामिनर, तो आप ये भी बता देंगे कि शंट का कार्य क्या होता है, अधिकतम धारा अपने में से प्रवाहित करना और गैल्वेनोमीटर को केवल उतना ही धारा देना जितना उसकी औकात है, उससे ज्यादा धारा नहीं देना चाहिए, ठीक है, वरना वो टूट जाएगा। तो अब इसका लाभ देखते हैं कि आखिर धारा मापी में शंट लगाने का हमें फायदा क्या हुआ। फायदा हमने ये देखा कि हमें ये फायदा हो रहा है कि हमारा गैल्वेनोमीटर जो है वो टूटने से बच जा रहा है, गैल्वेनोमीटर का नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा गैल्वेनोमीटर सुरक्षित है। तो यही हम लिखेंगे कि शंट लगाने से लाभ हमें यह होता है कि गैल्वेनोमीटर नष्ट होने से बच जाती है, उसका जो ये सुई है वो टूटने से बच जाता है। अब पूछेगा मेन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, यही आपसे पूछेगा, आपसे इतना डिटेल में कभी नहीं पूछेगा, कभी कभी पूछ लेता है कि शंट क्या है या शंट का कार्य क्या है, ये बताइए। कभी कभी बहुत ज्यादा एग्जामिनर अगर डीप में जाएगा तो यही पूछेगा कि शंट का कार्य क्या होता है या शंट का लाभ क्या होगा, शंट क्या होता है ये बताइए। तो आपने हम तीनों बता दिया आपको एक साथ, ठीक है। और अगर जो मेन क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है वो ये पूछता है कि धारा मापी या गैल्वेनोमीटर में शंट का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों आप लगाते हैं धारा मापी में शंट को, मत लगाइए, बिना लगाए भी तो आप यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने बताया कि शंट का कार्य क्या है, ध्यान दीजिए, शंट का कार्य है कि मैक्सिमम धारा को अपने में से गुजारना, बची कुची धारा गैल्वेनोमीटर को देना ताकि गैल्वेनोमीटर बचा रहे। तो वही रीजन हम लिखेंगे कि धारा मापी में शंट का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि जो धारा मापी है, धारा मापी का जो संकेतांक है, ये सुई है, वो टूटे नहीं, उसको बचाने के लिए ही हम क्या करते हैं, धारा मापी में शंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये रीजन वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा वाइवा में एग्जामिनर पूछते हैं कि धारा मापी में शंट का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आप सीधे सीधे बता दीजिएगा एक शब्द में कि धारा मापी में शंट का प्रयोग हम इसलिए करते हैं ताकि जो उसका संकेतांक है यानी कि जो उसकी सुई है वो टूटने से बच जाए, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कुल हमने 7 क्वेश्चन एग्जामिनर द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस देख लिए हैं, और भी क्वेश्चन है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है जो एग्जामिनर आपसे जरूर पूछता है, वो यह है कि अवक्षेप की स्थिति में शंट क्यों हटा दिया जाता है। अब विक्षेप, आप ये वर्ड उसका ध्यान से सुनिएगा उसके मुंह से कि वो प्रक्षेप की स्थिति में बोल रहा है या अविक्षेप की स्थिति में बोल रहा है। अविक्षेप का मतलब ये है कि जो आपका गैल्वेनोमीटर ये है जी, ठीक है, इसका जो संकेतांक है वो बिल्कुल शून्य पे रुका हुआ है। किस पे रुका है, शून्य पे रुका हुआ है, यानी बिल्कुल भी इधर या उधर मूव नहीं कर रहा है। अब आपको पता होगा गैल्वेनोमीटर में जब आप धारा प्रवाहित करते हैं तभी ये क्या करता है, या तो इधर साइड, हमेशा पहली बात तो गैल्वेनोमीटर का जो तीर है वो इधर साइड झुकता है, ठीक है, इधर साइड झुकता है, और या इधर साइड, ज्यादातर इस साइड झुकता है, यानी कि आपके राइट साइड की ओर झुकेगा, ठीक है। या मैं ऐसे खड़ी हूं तो ये लेफ्ट, हाँ आपके लेफ्ट साइड जो है वो झुकेगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि किस स्थिति में, अवक्षेप की स्थिति में शंट को क्यों हटा दिया जाता है। हमने बताया शंट का कार्य क्या है कि अधिकतम धारा को अपने अंदर लेना और कम धारा को गैल्वेनोमीटर को देना, ठीक है, ताकि गैल्वेनोमीटर टूटे नहीं। लेकिन अगर ये गैल्वेनोमीटर में धारा ही नहीं बह रही है, यानी कि आपका जो संकेतांक है बिल्कुल इस तरह से रुका हुआ है, इसका जो तीर है वो शून्य पे रुका है, तो इसका मतलब इसमें शंट लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि शंट तभी लगाया जाता है जब धारा अधिक आ रही है, और जब धारा ही नहीं आ रही है तो शंट लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर रीजन आप क्या कहेंगे कि अवक्षेप की स्थिति में शंट को इसलिए नहीं लगाया जाता क्योंकि गैल्वेनोमीटर में कोई धारा ही प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे
पूछा जा सकता है एग्जामिनर के द्वारा कि बताइए या बताओ कि जो अवक्षेप की स्थिति होती है उसमें गैल्वेनोमीटर में शंट को क्यों नहीं लगाया जाता। तो आप कहेंगे क्योंकि गैल्वेनोमीटर में धारा ही नहीं बह रही है तो शंट लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब जो अगला क्वेश्चन है ये हर साल एग्जामिनर जरूर 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 पूछते हैं, वो क्या है कि धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलें। अभी हमने बताया कि शंट का जो प्रयोग है वो क्या करता है, शंट जो है गैल्वेनोमीटर को यानी धारा मापी को अमीटर में बदलने का कार्य करता है। तो धारा मापी को अमीटर में बदले और धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, ठीक है। यानी धारा मापी को अमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं ये आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बता दीजिएगा सीधे सीधे कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए एक लघु प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है या एक लघु प्रतिरोध को परिपथ में, जो पूरा हमने सर्किट बनाया था, ये देखिए यहाँ पे ये जो पूरा सर्किट बना है इसमें हमने एक लघु प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समांतर, किसके समांतर, गैल्वेनोमीटर के समांतर एक लघु प्रतिरोध एस जोड़ देते हैं जिसे शंट कहते हैं। और ये जो शंट जुड़ता है इसको ही क्या कहा जाएगा, ये ही क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये समझ आ गया कि धारा मापी या गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे बदला जाता है। हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के जस्ट सामने समांतर क्रम में एक छोटा या एक लघु प्रतिरोध जो है एस, उसको इस परिपथ में जोड़ देते हैं, जिस वजह से क्या होता है जो आपका धारा मापी है वो अमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हमें धारा मापी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, हम इस धारा मापी, इस गैल्वेनोमीटर जी के श्रेणी क्रम में यानी कि इसी के लाइनिंग में, इसी के साथ ही हम एक दीर्घ प्रतिरोध आर को लगाएंगे। ठीक है, यानी धारा मापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक दीर्घ प्रतिरोध आर को गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है। ये आप शब्द लिख लीजिएगा कि गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में आर को जोड़ा जाएगा, जिससे क्या होगा, ये आपके धारा मापी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर देगा। अब अगर धारा मापी को अमीटर में बदलना होगा तो धारा मापी यानी कि गैल्वेनोमीटर के जस्ट सामने समांतर क्रम में हम एक लघु प्रतिरोध एस को लगा देते हैं, जिसको हम शंट भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जरूर आपसे ये पूछा जाएगा। हमने देखो डायग्राम भी बना रखा है। जब गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में हम एक दीर्घ प्रतिरोध आर को जोड़ेंगे तो वोल्ट मीटर में आपका धारा मापी चेंज हो जाएगा या गैल्वेनोमीटर चेंज हो जाएगा। और जब हम इस गैल्वेनोमीटर या धारा मापी के समांतर यानी उसी के जस्ट ऊपर एक एस या एक लघु प्रतिरोध के रूप में जुड़ते हैं, जिसे हम शंट भी कहते हैं, तो इससे आपका क्या हो जाएगा, जो धारा मापी या गैल्वेनोमीटर है ये अमीटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनरों का कि बताइए कि धारा मापी को अमीटर में और धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। तो सिंपल आंसर है, एक शब्द में फिर से सुन लीजिए कि धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए एक लघु प्रतिरोध शंट को लगाते हैं और धारा मापी को वोल्ट मीटर में जोड़ने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक दीर्घ प्रतिरोध आर को लगाया जाता है। ये स्क्रीनशॉट कर लें, फिर आगे जो क्वेश्चन आपके एक दो और बचे हैं वो भी देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, वो यह है कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अमीटर की बाकी है, ये नहीं कहा है कि गैल्वेनोमीटर के साथ अमीटर को जोड़ा जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो यहाँ पे याद रखेंगे डायरेक्ट कि एक आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है यह हमेशा शून्य होता है। कितना होता है, 0 होता है। ये एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। जितने भी स्लाइड में क्वेश्चन आपसे करा रहे हैं सभी एग्जामिनर द्वारा पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है। अब अमीटर का प्रतिरोध तो शून्य हो गया, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होगा, अनंत या इन्फिनाइट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि अमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इसके पहले जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें हमने अमीटर को क्या किया था, समांतर क्रम में जोड़ा था।
क्यों जोड़ा था? क्योंकि हम वहां पे अमीटर को गैल्वेनोमीटर के परिपथ में लगा रहे थे, इसलिए हमने वहां पे एमीटर को समांतर क्रम में जोड़ा था। लेकिन नॉर्मली जो अमीटर सेल के साथ जोड़ी जाती है परिपथ में, ये हमेशा किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। किस क्रम में? ये देखिए इस तरह से श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती है। यानी सेल के पॉजिटिव सिरे से जब धारा पहुंचेगी तो इधर साइड से आते हुए आपके अमीटर के पास आएगी। ठीक है, याद रखेंगे नॉर्मली अमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और गैल्वेनोमीटर के परिपथ में अगर आप अमीटर को लगाएंगे तो आप उसे समांतर क्रम में लगाएंगे। यहाँ पे ये कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वोल्ट मीटर परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? अब जो वोल्ट मीटर है अगर आप गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ रहे हैं तो इसको हम किस में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में जोड़ते थे। लेकिन अगर आप गैल्वेनोमीटर के परिपथ में नहीं जोड़ रहे हैं तो आप अगर सेल के साथ पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल वाले सेल के साथ अगर आप जोड़ रहे हैं या अनदर किसी भी परिपथ में जोड़ रहे हैं तो वोल्ट मीटर हमेशा जो है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, केवल गैल्वेनोमीटर के परिपथ में इनकी पोजीशन अदल बदल हो जाती है। यानी एमीटर जो है वो श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर जो है समांतर क्रम में जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो अमीटर हमेशा श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर हमेशा समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। तो ये आपके हमने कंप्लीट करा दिए। 4 वाइबा के इंपॉर्टेंट वीडियो हमने आपको दे दिया है। पहले हमने आपको व्हीटस्टोन सेतु से रिलेटेड जितने भी वाइबा के क्वेश्चन थे सब कवर करा दिया। फिर हमने आपको ट्रांसफार्मर से रिलेटेड जितने भी वाइबा क्वेश्चन है वो कवर कराया। फिर आपको डायनमो या प्रत्यावर्ती धारा जनित जिसको कहा जाता है उससे रिलेटेड भी वाइबा के क्वेश्चन दे दिए हैं। आज ये हमने आपको आखिरी लेक्चर वाइबा का दे दिया है जिसमें हमने आपको जो बताया था कि चार्ट पेपर पे क्या बनाएं, उसमें हमने 4 टॉपिक आपको बताया था। ये चौथा लेक्चर है यानी गैल्वेनोमीटर, ये आपका चौथा टॉपिक है जिससे रिलेटेड हमने आपको वाइबा के क्वेश्चन देना था। ये भी हमने आपको कंप्लीटली आज दे दिया। चारों वीडियो में से अगर आपने किसी एक पे चार्ट बनाया है या आपके किसी फ्रेंड ने इन चारों टॉपिकों में से किसी एक टॉपिक पर चार्ट बनाया है तो उससे रिलेटेड वाइबा के क्वेश्चन आप हमारे प्लेलिस्ट से उसको शेयर कर सकते हैं, जो कि क्या है क्लास 12 फिजिक्स प्रैक्टिकल वाइबा क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट है। वहां पे फिजिक्स के जितने भी वाइबा हर साल चार्ट पेपर पे बनाने जाने वाले जितने भी डायग्राम है उनसे रिलेटेड वाइबा के क्वेश्चन हमने आपको कवर करा दिया है। तो आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। वीडियो में हमने कोशिश की कि आपको ज्यादा से ज्यादा डीपली समझाया जाए ताकि आप वाइबा के जो मौखिक क्वेश्चन होते हैं उसे बहुत आसानी से बता सके। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। नए हैं तो क्या करना है आपको पता ही है, चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पायरेंट साक्षी मिश्रा के नाम पे, वहां पे पूछ सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट कर ले। मिलते हैं कल, आपको केमिस्ट्री के जितने भी वाइबा के क्वेश्चन है वो कवर कराएंगे धीरे धीरे। यानी कि कल हम आपको क्लोरोफॉर्म, पहला जो टॉपिक हमने बताया है केमिस्ट्री में कि क्लोरोफॉर्म पे चार्ट बना लीजिएगा, उस क्लोरोफॉर्म से रिलेटेड जितने भी वाइबा के क्वेश्चन है कल आपको कवर करा दिया जाएगा। ऐसे जितने जितने टॉपिक हमने बता रखा है सभी टॉपिक पे हम आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड वाइबा क्वेश्चन देंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी ही क्यों ना हो। वैसे हम बायोलॉजी इस साल नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन बायोलॉजी से रिलेटेड चार्ट पेपर पे बनाए गए वाइबा के क्वेश्चन मैं आपको बता सकती हूँ। ये स्क्रीनशॉट कर लें। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच।